बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अलाउद्दीन खलजी मंगोलों को ना रोकता तो हिंदू नस्ल मादूम हो जाती। सवाल ये पैदा होता है कि अगर अलाउद्दीन खलजी मंगोलों को पसपा ना करता तो हिंदुस्तान का क्या नक्शा होता। मंगोलों के हमलों को रोकना, इन्हें शिकस्त देना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए बेपनाह जुर्रात और हौसले की जरूरत थी, जिसका मुजाहिरा अलाउद्दीन खलजी ने किया। मंगोल बहुत बड़ी कुव्वत थे, जहां हमला करते रोकना मुश्किल हो जाता। उन्होंने रूस, चीन, पर्शिया, इराक, शाम और यूरोप तक अपनी दहशत के निशान छोड़े। बड़े सफाक थे। चंगेज खान की मौत के बाद भी मंगोलों की सितमकारियों का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने लाखों इंसानों का खून बहाया। हिंदुस्तान पर भी इनकी नजर थी। वो उस मुल्क की बेपनाह दौलत लूटना चाहते थे। अलाउद्दीन खलजी की फौजों ने 2 लाख मंगोल घुड़सवारों को हिंदुस्तान से पीछे धकेल दिया। खलजी ने मंगोलों से निपटने के लिए अपने पसंदीदा जनरल मलिक काफूर को भेजा। खलजी जबरदस्त जनरल था। इसके दौरे हुकूमत में मंगोलों ने हिंदुस्तान पर 6 बार हमला किया, लेकिन हर बार नाकामी इनका मुकद्दर बनी। इसकी वजह अलाउद्दीन खलजी की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली, काबिलियत, मामला फहमी और शुजाअत थी। एक हिंदू मौरिख ने इसके बारे में लिखा है कि अपनी तमाम तर खामियों और जाबराना इक़दामात के बावजूद खलजी ने हिंदुस्तानों को मंगोलों से बचाया, वगरना हिंदुस्तान नीज तो नाबूद हो चुका होता। इसके लिए हिंदुस्तान को खलजी का ममनून होना चाहिए। अगर मंगोल हिंदुस्तान पर काबिज हो जाते तो लोग खलजी का जाबराना दौर भूल जाते। मंगोलों ने पर्शिया, बगदाद, रूस और दीगर मुल्कों में सबसे पहले वहां का बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया। इस बात का तस्करा जरूरी है कि अलाउद्दीन खलजी ने अपनी सल्तनत को वसी किया, और ये सल्तनत उसने अपने चचा जलालुद्दीन खलजी को कत्ल करने के बाद हासिल की थी। अलाउद्दीन ने अपने भाई अल खे खान और जनरल जफर खान को मंगोलों की सरकोबी की जिम्मेदारी सौंप दी। पहले मलिक काफूर ने यह काम किया था। खलजी की फौजों ने मंगोलों को इबरतनाक शिकस्त दी। 20,000 मंगोलों को कैदी बना लिया गया, जिन्हें बाद में मौत की घाट उतार दिया गया। इससे कबल जलालुद्दीन खलजी के जमाने में भी मंगोलों ने हमला किया था, जो सन 1292 ईस्वी में किया गया था। मंगोलों की फौज ने हलाकू खान के पोते की क़यादत में पंजाब पर हमला किया। जलालुद्दीन खलजी ने मंगोलों की पेशकदमी रोकी और दरियाए सिंध के किनारे तक जा पहुंचा। मौरिख बारानी के मुताबिक जलालुद्दीन खलजी ने मंगोलों की पेशकदमी जरूर रोकी। चंद मंगोल फौजी अफसरों को गिरफ्तार किया था, लेकिन वो मंगोलों की असल फौज का मुकाबला करने की जुरात ना कर सका। इसने अमन के लिए कोशिशें की। इस पर मंगोल वापस चले गए। अलाउद्दीन खलजी के जमाने में हिंदुस्तान पर पहला हमला 1297 से 1298 में हुआ। खलजी ने हमले से थोड़ा अरसा कबल ही तख्त संभाला था। 1 लाख मंगोलों की फौज पंजाब में दाखिल हुई और लाहौर के करीब इलाके में लूट मार शुरू कर दी। खलजी ने अल खे खान और जाफर खान की क़यादत में फौज भेजी, जिसने जालंधर के करीब मंगोलों को शिकस्त दी। कहा जाता है कि इस लड़ाई में 20,000 मंगोल मारे गए। मंगोलों ने 1299 ईस्वी में फिर हमला किया। इस बार इनकी क़यादत दावा खान का भाई सालदी कर रहा था। उन्होंने सेहवन पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन ने मंगोलों को सबक सिखाने के लिए जफर खान को भेजा, जिसने सेहवन को आज़ाद करवाया और मंगोलों की बड़ी तादाद को कैदी बना लिया। इनमें सालदी और उसका भाई भी शामिल थे। सन 1299 के आखिर में दावा खान ने 2 लाख घुड़सवारों की फौज भेजी। इस दफा क़यादत इसका बेटा मुतलक खान कर रहा था, ताकि सालदी की मौत और अपनी तौहीन का बदला ले सके। इस बार मंगोलों का मकसद लूट मार नहीं, फतह थी। उन्होंने रास्ते में लड़ाई से गुरेज किया ताकि दिल्ली के करीब पहुंच जाएं। मंगोलों ने जबरदस्त लड़ाई लड़ने का आज़म कर लिया था। खलजी के मुशीर और दोस्त अलाल मलिक ने उसे मशवरा दिया कि वो इंतजार करे और खुली लड़ाई लड़ने का खतरा मोल ना ले, लेकिन खलजी ने इससे इत्तफाक नहीं किया और फिर दिल्ली के करीब कली के मैदान पर लड़ाई हुई। जफर खान की शुजाअत की बदौलत खलजी ने यह लड़ाई जीत ली। जफर खान ने 18 कोस तक भागते हुए मंगोलों का पीछा किया, लेकिन वापसी पर मंगोलों ने इस पर छुप कर हमला किया और यूं जफर खान मौत की वादी में उतर गया। लेकिन मंगोलों को अलाउद्दीन खलजी की फौजी ताकत का बखूबी इल्म हो गया था। उन्होंने पसपा होने का फैसला किया। वो दिल्ली से 30 कोस तक पीछे हट गए और फिर वापस चले गए। मंगोलों ने चौथा हमला उस वक्त किया जब अलाउद्दीन खलजी को चित्तौड़ से वापसी को कुछ अरसा ही हुआ था।
ये सन 1303 का वाकया है। इस दफा मंगोलों के घुड़सवारों की तादाद 1,20,000 थी और उनकी कयादत तरगी कर रहा था। उन्होंने इतनी तेजी से दिल्ली की तरफ पेशकदमी की कि सूबाई गवर्नरों को वक्त ही न मिला कि वो दिल्ली पहुंचकर सुल्तान की मदद कर सके। इसके अलावा अलाउद्दीन की फौज का बड़ा हिस्सा तेलनीगा नाम मुहिम के लिए रवाना हो चुका था और दिल्ली में बहुत कम फौज रह गई थी। खलजी ने दिफाई हिकमत अमली अपनाई। मंगोलों ने दिल्ली के इर्द गिर्द के इलाके में लूट मार शुरू कर दी और श्री किले का 2 माह तक मुहासरा किए रखा, जहां खलजी ने पनाह ले रखी थी। लेकिन मंगोल किला फतह करने में नाकाम रहे और वापस चले गए। तरगी के हमले ने खलजी की आंखें खोल दी। उसे एहसास हुआ कि सरहदों का दिफा किस कदर जरूरी है। उसने सिरी को दारुल हुकूमत बना लिया, हिफाजती किलों को मजीद मजबूत बनाया। दिल्ली के कले समेत शुमाल मगरिब में मौजूद किलों को मजबूत बनाया, वहां फौजों को मौजूद रहने का हुक्म जारी किया। शुमाल मगरिब के लिए अलग और मुस्तकिल फौज रखने का फैसला किया, अलग गवर्नर की तैनाती की और फौज की तादाद भी बढ़ा दी। मंगोलों की बर्बरियत अभी खत्म नहीं हुई थी। दुनिया फतह करने का ख्वाब वो अब भी देख रहे थे और हिंदुस्तान की बेपनाह दौलत पर कब्जे की ख्वाहिश पहले से भी बढ़ गई थी। हालांकि लाखों मंगोल अलाउद्दीन खलजी के साथ जंग में मारे जा चुके थे। सन 1306 ईस्वी में मंगोलों की फौज की कयादत कोबक कर रहा था। ये फौज दराए रावी के किनारे तक पहुंची। इसका दूसरा हिस्सा नागौर पहुंचा। मंगोलों को इस बार भी जिल्लत आमेज शिकस्त हुई और इस दफा 50,000 मंगोल कैद कर लिए गए। इन्हें दिल्ली भेज दिया गया। बदायूं गेट पर इनकी खोपड़ियों का मीनार तामीर किया गया। मंगोल कैदी औरतों और बच्चों को गुलामों के तौर पर बेच दिया गया। मंगोलों ने सबसे ज्यादा खतरनाक हमले अलाउद्दीन खलजी के दौर में किए और उसने इन तमाम हमलों को नाकाम बनाया। अगरचा गयासुद्दीन तगलक के दौर में भी मंगोलों ने हमले की कोशिश की, लेकिन यह कमजोर कोशिश थी। सुल्तान मोहम्मद तगलक के दौर में भी एक बार हमला किया। 14वीं सदी के वस्त में हिंदुस्तान मंगोलों के खतरे से मुकम्मल आजाद हो गया। अमीर तैमूर ने वस्ती एशिया और अफगानिस्तान में अपनी सल्तनत कायम कर ली। इसके बाद हिंदुस्तान पर हमले के लिए कोई मंगोल सरदार बाकी न रहा। अगरचा अलाउद्दीन खलजी मंगोलों को रोकने में नाकाम हो जाता तो फिर हिंदुस्तान का क्या होता? यकीनी तौर पर मंगोलों ने बर्बरियत का बाजार गर्म कर देना था। हिंदुस्तान का सकाफी विरसा बर्बाद हो जाता। बाज मौरखीन की राय में यह मुमकिन था कि हिंदुओं का नामो निशान ही मिट जाता, क्योंकि उस वक्त हिंदू सिर्फ हिंदुस्तान तक ही महदूद थे, जबकि मुसलमान स्पेन इंडोनेशिया तक फैल चुके थे। इन हकायक से पता चलता है कि अलाउद्दीन खलजी हिंदुस्तान का कितना बड़ा मोहसिन था, एक ऐसा निजात दहंदा जिसकी हिंदुस्तान वाले इतनी पजीराई नहीं करते जितनी करनी चाहिए। फिल्मों में तारीख का एक रुख दिखाते हैं। पद्मावती वाला किस्सा भी झूठ पर मुबनी है। खलजी ने अपनी बहादुरी, इस्तकामत और हौसले की वो मिसालें कायम की जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता।